कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कान्हा जी के लिए समर ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। ये ड्रेस गर्मियों के लिए, इसलिए हम ये ड्रेस को नेट से बनाएंगे। इसके लिए आप स्पार्कल वाली नेट या सिंपल नेट भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बुकरम के ऊपर मेहरून कलर का कपड़ा पेस्ट किया है। इसे हमने बुकरम के ऊपर पेस्ट करने के बाद इसके सेंटर में एक राउंड कट दिया है और स्टार्टिंग में एक ओपनिंग पॉइंट। सेंटर में जहाँ हमने राउंड कट किया, यहाँ हमने ड्रेस की चोली अटैच करनी है। हम नेट भी मेहरून कलर की ले रहे हैं, इसलिए हमने इसके साथ ऊपर मेहरून कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। अगर आप जिस कलर की नेट ले रहे हैं, नीचे जो कपड़ा लगाएंगे वह भी उसी कलर का लगाइएगा। देखिए, हम ये ड्रेस 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। इसको कट करने के बाद, या आप किसी भी थाली से भी कट कर सकते हैं राउंड करके। इसको कट करने के बाद आप नेट कट कीजिए। इस तरह की, देखिए शाइनिंग वाली नेट है, इस तरह की नेट कट कर लीजिए। जो आप इसके घेरे के हिसाब से कट कीजिएगा, जितना आपने घेरा रखा है उसके अकॉर्डिंग फ्रिल की तरह हम इसके ऊपर राउंड में नेट लगाएंगे। नेट को आप लंबाई में कट कर लीजिए। देखिए, हमने इस तरह नेट कट की है। नेट की लंबाई हमने इससे थोड़ी लंबाई में ली है। देखिए, नेट यहाँ से इतनी बाहर आ रही है। इसको हम सबसे पहले किनारी फोल्ड करेंगे और इतनी रैस हमें जो नेट है वो इतनी बाहर ही चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ जब पोशाक बनेगी, फ्रिल आएगी तो ये बहुत प्यारी लगती है। सबसे पहले आप नेट की किनारी फोल्ड कर लीजिए, जो बाहर की साइड आनी है। किनारी फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लीजिए पूरी पे। जितनी भी लेंथ हमने इसकी कट करी है, जो इस राउंड घेरे के हिसाब से आएगी, इससे डबल, क्योंकि हम जब चुन्नट डालेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए नेट को डबल कट कीजिएगा। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद इसके बाद गोटा लीजिए। गोटा लेके हमें से जहाँ हमने ओपनिंग पॉइंट रखा है, यहाँ पे इसे पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दीजिए। दोनों साइड पे गोटा लगाने के बाद हम यहाँ पर जो नेट लगानी है वो लगाएंगे। दोनों तरफ इस तरह से गोटा कट करके लगा दीजिए। अब आगे देखिए, हम नेट लेंगे। नेट को लेने के बाद इसके ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है राउंड में, तो इस तरह नेट को थोड़ा सा बाहर रखते हुए इसे फोल्ड करते, एक दूसरे के ऊपर रखते रखते फ्रिल की तरह बनाते हुए इस पूरी राउंड में लगानी है। तो जो हमारी सिलाई लगेगी वो इस जगह पे लगेगी। इसकी हल्की सी नेट बाहर रखिएगा, जितना हमने घेरा लिया उससे हल्की सी नेट बाहर रखते हुए फ्रिल की तरह जब बनाएंगे, आप इस तरह से बनाइए इसको, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। ये देखिए, स्टार्टिंग से इस तरह नेट को हमने अटैच किया है। अटैच करने के बाद देखिए, हमने हल्के हल्के हाथ से इसे चुन्नट देते हुए राउंड में गोल घुमाते हुए सिलाई लगाते जाइए। इस तरह से एक एक चुन्नट डालते हुए बिल्कुल हल्का हल्का घुमाइएगा। जैसे बेबी की फ्रॉक्स बनती है, ये उस तरह का भी आता है। इसका बहुत प्यारा लगता है ये। पूरा करने के बाद देखिए, जो एक्स्ट्रा नेट है उसे हम कट कर देंगे। इसे हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, इसके नीचे का जो घेरा है, यहाँ पर हम एक और फ्रिल लगाएंगे जो इसकी बाहर की साइड पे आएगी, और ऊपर वाली जो फ्रिल है वो ऊपर की तरफ ही उठी रहेगी। तो एक और फ्रिल के लिए आप इसी साइज की नेट कट कर लीजिए और नीचे से इस तरह से लगाइए। वो भी फ्रिल की लुक में ही राउंड लगानी है। इसके बाद देखिए, ऊपर की लेस उठाते हुए हमने जो ऊपर ये लगाई थी नेट, नीचे हमने फ्रिल की शेप में इसी तरह राउंड में नेट लगा रहे हैं। इसके साथ 2 लेयर हो जाएंगी यहाँ नेट की। ये देखिए, ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमने इसकी स्टार्टिंग पे गोटा लगाया था, उसी गोटे की हमने 2.5 इंच की इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करके रखी हैं। इसको आप कट कर लीजिए और इससे हम इस तरह से लीव बनाएंगे। एक बार हमने इस साइड से राउंड किया, एक साइड इस साइड से फोल्ड किया। इस तरह फोल्ड करके
तरह की लीव्स बनाएंगे और जहाँ पर ये ओपनिंग पॉइंट है घेरे का, यहाँ पर हम ये लीव अटैच करेंगे। इसके बाद जो चोली है वो अटैच होगी। पहले हमें पूरे राउंड में इसी तरह की छोटी छोटी लीव्स बनानी है और यहाँ पर लगानी है। देखिए फोल्ड करने के बाद इसको उल्टा रख के हम सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह जो बाकी की लीव्स हैं उसे भी इसी तरह 2 बार फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से फोल्ड करके इसे उल्टा रख के सिलाई लगा लीजिए। क्रॉस की तरह बनाना है, जैसे बैक पे क्रॉस बनता है वैसे ये एक साथ आप जितनी भी लीव्स यहाँ पे लगेंगे घेरे पे एक साथ ही अटैच कर लीजिए। ये देखिए इस तरह हमने ये 5 लीव्स तैयार करी है। जहाँ पर हमने ओपनिंग पॉइंट रखा था उसकी स्टार्टिंग से शुरू करते हुए इसे राउंड में, इसके बाद चोली अटैच करना, इसे राउंड में अटैच कर देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते हुए। ये देखिए इस तरह ये अटैच हो गया है। इसके बाद हमें चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए भी हम नेट लेंगे। नेट की इस तरह आप थोड़ी चौड़ाई में 2-2 पीसेस कट कर लीजिए। इसको भी हम चुन्नट डालेंगे। इस तरह चुन्नट डालते हुए, ये चाहे तो आप हाथ के साथ कच्चा करके भी डाल सकते हैं। इसके दोनों तरफ चुन्नट डाल लीजिए। दोनों जो हमने पीसेस कट करी हैं उन दोनों पीसेस पे चुन्नट डाल के इसके सेंटर में हम इसके साथ इसको बांध देंगे। यहाँ आप जरकन भी ले सकते हैं। हमने ये छोटी सी लेस कट करी है, इसके साथ जो हम सेंटर में इसको बांध देंगे तो ये कान्हा जी की जो शोल्डर है उसके ऊपर आएगा। चुन्नट डालने के लिए आप जितने ज़्यादा चुन्नट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा कट कीजिएगा। जो चोली का कपड़ा कट करेंगे जितनी ज़्यादा चुन्नट होगी उतना ज़्यादा हमें कपड़ा चाहिए। हमने इसमें कम ही चुन्नट रखी है, इसलिए हमने इसको 9 इंच का कट करा था और लंबाई में हमने इसको 8 इंच का लिया है। चुन्नट डालने के बाद देखिए जब ऊपर हम लेस अटैच कर देंगे तो इस तरह आएगा। ये एक बाजू है, इसी तरह दूसरी बाजू भी तैयार कर लीजिए। ये देखिए ये दोनों बाजू हो गई। अब इन दोनों बाजू को आप घेरे के साथ अटैच कर दीजिए। इस तरह आप इसे घेरे के सेंटर में रखकर सिलाई लगा दीजिए। इस तरह देखिए चोली अटैच करने के बाद इस तरह से आई है। ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है जहाँ से आप कान्हा जी को पोशाक पहनाएंगे और ये पीछे से इस तरह से दिखाई देगी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें आपको ये आइडिया कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।